हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं यानी कि हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया या परछाई। प्रतिबिंब का अर्थ होता है छाया या परछाई, यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि उसका परछाई हुआ। जैसे मान लीजिए हम लाइट में खड़े हैं और यहाँ पे मेरा परछाई बन रहा है, आपको बोर्ड पे थोड़ा मोड़ा दिख रहा होगा, ऐसा नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ मान लीजिए हम किसी बल्ब के सामने या धूप के सामने खड़े होते हैं तो हमारा परछाई धरती पर बनता है, तो उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। लेकिन किताबी भाषा के अनुसार यानी कि विज्ञान के अनुसार किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है जिस बिंदु पर मिलती है जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। इसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि परावर्तित होने के बाद किसी बिंदु पर मिलती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। मान लीजिए एक प्रकाश स्रोत है हमारा, ये मान लीजिए यहाँ पे मेरा सूरज है, ये प्रकाश निकलता है, ये प्रकाश का स्रोत है, और यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ पे कोई दर्पण रखा हुआ है और यहाँ से टकरा के यहाँ चला आया, यहाँ जो बनेगा ना, यही इसका प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होगा आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। हम पहले पढ़ेंगे अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? लेकिन किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जब वास्तव में प्रतिबिंब मिलेगी तब उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे या मिलती ही प्रतीत होती है। अब बात करते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब।
किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, वो वास्तव में आता हुआ प्रतीत होता है। जैसे लगता है कि हाँ, इस बिंदु स्रोत से प्रकाश आ रहा है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है, जैसे लगता है कि प्रकाश तो यहाँ से आ रहा है, लेकिन आ कहीं और से रहा होता है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आईना रखा है और यहाँ से लाइट आया और यहाँ पे टकरा के आया। यहाँ पे से कोई आदमी जो इसको देख रहा है तो उसको लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रहा है, यहीं कहीं दूर से आ रहा है, लेकिन लाइट वास्तव में यहाँ से आ रहा होता है, यहाँ से। इसको हम कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको लगेगा कि इस आदमी को लगेगा कि लाइट कहीं इधर से आ रहा है, यहाँ। इसको हम कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और अवास्तविक प्रतिबिंब की कुछ खास बातें। देखते हैं। बात यह है कि अब वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। हम वास्तविक प्रतिबिंब को जो है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, समझिए। आप हमें आप बोल रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पर्दे पर प्राप्त करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, उसका सीधा नहीं बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। इसके जांच हम कैसे करेंगे? आप अगर जाइए पानी में देखिए अपने चित्र को, आप सामने खड़े हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ये उल्टा है। तो एक बार में चित्र बन रहा है। अगर हम किसी में देख रहे हैं, ऐसे करके आईना में देख रहे हैं, मेरे सामने जो बन रहा है वो प्रतिबिंब है, लेकिन थोड़ा वो वास्तविक प्रतिबिंब है। हाँ, अगर मान लीजिए हम ये आईना रखे हैं, फिर पीछे एक आईना है, तब उसमें जो यहाँ से चित्र बनकर वहां जाएगा वो बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ पे जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, यानी कि हमारा दाहिना उसका प्रतिबिंब का बायां, हमारा बायां उसका दाहिना, जस्ट उल्टा दिखाई देगा। तो जो यही बात है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है।
वास्तविक प्रतिबिंब में हम ये देखते हैं कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है लेकिन आभासी प्रतिबिंब में हमें ये दिखाई नहीं देता है। आभासी प्रतिबिंब में हमें प्रकाश का स्रोत नजर नहीं आता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के पीछे हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब वस्तु के पीछे हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब में हम ये देखते हैं कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, हम देख पाते हैं कि प्रकाश यहाँ से आ रहा है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में, आभासी प्रतिबिंब में हम ये पता नहीं लगा पाते हैं कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है। बंद करो।